तीर्थराज तैयार सज चुका है आस्था के महापर्व महाकुंभ के लिए। इसी सजावट के साथ यहाँ हो चुकी है साधु संतों की आवक, अखाड़ों की स्थापना। अखाड़ों की अगर बात करूं तो अखाड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, शैव, वैष्णव और उदासी। और अगर बात शैव अखाड़ों की करूं तो कहीं ना कहीं इनमें सबसे बड़ा नाम आता है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का नाम सुनते ही जो सबसे पहले नाम याद आता है वो है महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज जी का, जो कि अध्यक्ष है इस अखाड़े के। तो आइए चलते हैं, उनके साथ कुछ बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सनातन धर्म के कुछ रहस्यों को, महाकुंभ के पीछे भी कुछ अनोखी सच्चाइयों को, और साथ ही साथ जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कुंभ में नहीं आ पाए तो घर बैठकर कुंभ का पुण्य कैसे पाए। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी गुरुजी की अखाड़ों की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा और आज के दौर में अखाड़े कितने प्रासंगिक हैं। क्योंकि हम बस कुंभ में अखाड़ों को देखते हैं, लेकिन अखाड़ों का इतिहास बहुत पुराना है। तो क्या है अखाड़े? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। आपने हमसे पूछा अखाड़े क्या है? जी अखाड़ा एक समूह है संतों का जी और इसमें सन्यासी अखाड़े हैं, उदासी अखाड़े हैं और बैरागी अखाड़े। हमारी परंपरा में 7 सन्यासी अखाड़े हैं, 3 उदासी अखाड़े हैं, 3 बैरागी अखाड़े। और अखाड़ों का गठन कब हुआ? भगवान शंकर ने शंकराचार्य के रूप में अपना अवतार लिया जी और 6 साल की आयु में पूरे वेद वेदांत उपनिषद उन्होंने कंठस्थ कर 6 साल की आयु और 8 साल की आयु में संन्यास लिया। और उसमें ये प्रयास किया जा रहा था सनातन को कैसे मिटाया जाए। और जब भी सनातन को मिटाने का प्रयास किया जाता है उस समय ये भगवान किसी भी रूप में अपना अंश अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अब जगतगुरु शंकराचार्य भगवान प्रकट हो गए, धर्म की रक्षा के लिए अब सेना की आवश्यकता है। सेना के रूप में उन्होंने नागा सन्यासियों को नियुक्त किया, अखाड़े बनाए। हमारी परंपरा में सर्वप्रथम जो सन्यास देते थे वो जो वृद्ध अवस्था में होते थे वो सन्यास लेते। वानप्रस्थ आश्रम के बाद सन्यास माना जाता था। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा नहीं, जब आपकी इंद्रियां शीतल हो जाएगी तब आप सन्यासी नहीं हो सकते। अगर आपको सन्यास लेना है आपको बाल अवस्था में ही सन्यास लेना है। और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को देख के जितने भी हमारे संत महात्मा सन्यासी हो गई, उन्होंने धर्म की रक्षा की, सनातन की रक्षा। आज जो भी हमारे पास संपदा है अखाड़ों के पास, वो सब हमारी अपनी देन। जब भी सनातन पे हमला किया गया, जो हमारे साथ राजा महाराजा होते थे उनसे मिलके संतों ने युद्ध किया, युद्ध करके पुनः धर्म की स्थापना। और 1947 के बाद हमारी सरकार ने जो संतों की विरोधी रही, संतों को कहीं लिस्ट में उनका नाम नहीं रखा, जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात हो गई। और ऐसी अवस्था में अखाड़ों को किया गया कि हमारा कोई इतिहास ही हमारा मिटा दिया। जो इतिहास था, जो हमने लड़ाई जंगें लड़ी, हमारी पूर्वजों ने उनका इतिहास ही नहीं रखा, उनको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन सनातनी कभी मिटते नहीं है, वो ऊपर वाला साक्षी है हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। सनातन की परंपरा को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अखाड़ों का गठन किया गया था और उस परंपरा का निर्वाह आज तक हम करते आए। अब आपने पूछा अब अखाड़े क्या करते हैं? अब जंग तो है नहीं। बिल्कुल जी। अब जंग तो है नहीं। अब अखाड़ों ने सोचा हम क्या करें। अखाड़ों ने अपने अपने NGO बनाई, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, जो भी अखाड़ा जो भी जनहित के लिए सभी अखाड़े काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये जो दिव्य भव्य कुंभ आप देख रहे हैं, ये किसका कुंभ है? नागाओं का कुंभ है, अखाड़ों का कुंभ है। और जो भी सनातन प्रचार प्रसार हो रहा है कौन कर रहा है? संत महात्मा कर रहे हैं। हमारे जितने कथाकार है सभी संत थे। और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेंगे जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद पे आए, तब से हमारे सनातन का प्रचार प्रसार एकदम शिखर पे हुआ। और मैं समझता हूँ पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में
सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। और आपने देखा होगा जिस भूमि पे आप बैठे हुई है ये प्रयागराज की भूमि है। जी। पूरे भारत में तीर्थ है, पूरे विश्व में तीर्थ है। ये तीर्थों का राजा है। यहाँ अर्ध कुंभ और कुंभ होता है। कुंभ हर 6 साल में, अर्ध 12 साल में कुंभ होता है। इसका नाम महाकुंभ दिया। महाकुंभ इसलिए दिया गया 144 साल के बाद, मतलब 12 कुंभों के बाद महाकुंभ की संज्ञा दी गई। वो इसलिए दी गई, आपने कथा सुनी है, सबने सुनी है कि ये कुंभ क्यों मनाया जाता है। जो अमृत जिस समय यहाँ पे गिरा था उस समय हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र, उसकी तिथि, उस समय वार, उस समय हमारे करण योग, जिस स्थिति में उस समय के, वही स्थिति अब 14 जनवरी को होने वाली, इसलिए इसको महाकुंभ का नाम दिया गया। और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये माना जाता है अगर हमारी श्रद्धा है, हम में विश्वास है जी। तो जो भी हम माँ से मांगेंगे, गंगा मैया से मांगेंगे, वो हमें अवश्य प्राप्त होगा और प्रायश्चित भी हो जाएगा, सर्व पुण्य के भाग्य बनेंगे। ये हमारी श्रद्धा विश्वास पे पूरा आधारित है। जैसे हमारी श्रद्धा है, मानो तो गंगा मांगो, ना मानो कुछ बहता पानी। मुझे एक मासूम सा प्रश्न है, आम जनता में ये थोड़ी सी भ्रांति है शायद कि शाही स्नान वाले दिन ही स्नान करेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। बाकी जो कुंभ का जो दौर है जो 1-1.5 महीने का, उसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दृष्टिगोचर जो होती है ग्रहों की वो तो पूरे समय रहती होगी। देखिए पूरे समय रहती है, लेकिन जैसे हमारा चंद्रमा है उसकी गति तेज है, बृहस्पति की गति कम है। और सबसे बड़ी जो विशेषता आप पूछना चाहते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुंभ का स्नान संगम में नहीं, आप कहीं भी कीजिए, गंगा जी में कहीं भी कीजिए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और माघ महीने में कभी भी आप कीजिए, जी बिल्कुल। पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अमृत स्नान पे, अब शाही को हमने अमृत स्नान नाम दिया है, उस पे विशेष कृपा क्यों, यहाँ के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा मानना है, आपने पूरा मेला क्षेत्र घूमा होगा, आपको वहाँ नागा संत मिले होंगे। जी। आपने छावनी प्रवेश देखा होगा, आपने वहाँ संत भी देखे होंगे और बड़े बड़े संत भी आपने देखे होंगे जो सोना चांदी के बंगलों पे बैठे हुए हैं, चांदी की छड़ी कुटवाल उनके साथ चलते हैं, कुछ देखा आपका। वो क्या है, वो मैं कहने जा रहा। हमारे यहाँ ऐसे माना गया है, देखिए हमारी परंपरा जो है, कुछ परंपराएं हमारे गुरुमुख से भी होती, बिल्कुल। गुरुमुख से भी है। जी। हमारे यहाँ ये माना जाता है जब हम लोग महाकुंभ के अमृत स्नान में, जिसको शाही स्नान पहले नाम बोला जाता, जब हम वहाँ जाते हैं उस समय जितने संत महात्मा होते हैं उनमें जो भगवान शंकर के रूप धारण किए हुए जो नागा संत है, उसमें भगवान शंकर के कण उनमें प्रवेश करते हैं। और जो बड़े बड़े सिंहासनों में बैठे हैं भगवान विष्णु के जो गण है उनमें प्रवेश करते हैं, देवी देवता प्रवेश करते हैं। और ये जो महाकुंभ है इसको यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच सभी स्नान करने आते हैं। भूत प्रेत चिंतित है हमें मुक्ति मिले, मुक्ति कैसे मिलेगी, गंगा स्नान से मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य जितनी भी यूनिया है वो सभी महाकुंभ में आकर के स्नान करती है। इसीलिए हमारे संत महात्मा त्रिपुंड लगाते हैं, जटा रखते हैं, लता रखते हैं, शंकर स्वरूप दिखते हैं, त्रिशूल रखते हैं, डमरू रखते हैं, बजाते हैं। उसका प्रयास है हम शंकर के दोनों को रिछाए, शंकर को अपना बनाए। शंकर कैसे हमें प्रवेश करेंगे, अगर शंकर नहीं करेंगे शंकर के गण करेंगे, कोई न कोई तो प्रवेश करेगा, हमें प्रवेश करके वो गंगा स्नान करेंगे। और आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब हमारा कुंभ का स्नान होगा मकर संक्रांति का, उस समय जब हम यहाँ से निकलते हैं हम खुद नहीं जानते हमारे पास ये संत कहाँ से आए। ऐसे संत आते जिनमें तेज, उनका ओज, उनको आप देखेंगे, आप उनको देखते रह जाए, उनकी आंखों का तेजी चमक की अलग होगी। और जब हम स्नान में जाते हैं वापस आएंगे वो साधु संत लापता हो जाते हैं, जो हम अखाड़े वाले वही आपको दिखेंगे और हम भी थक के हारे वापस आए।
ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को कुछ विशेष काम कराया गया। तो हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है और हमारा मानना है कि जितनी भी देवशक्तियाँ हैं, वो इसी स्नान पे आती है। और ऐसा भी कहा गया कहते हैं जब गंगा मैया में पाप अधिक हो जाता है, उस समय जितने भी तपस्वी, जितने ज्ञानी, जितने ध्यानी, जितने संत उसमें स्नान करते हैं, तो गंगा जी का जो तेज है, गंगा जी का ओज है, गंगा जी का पुण्य है और बढ़ जाता है, ऐसा माना गया है। तो बाकी देखिए, हमारा सनातन धर्म है, हमारी आस्था, हमारी परंपरा है और हमारा जितने भी नागा सन्यासी, हमारा शैव संप्रदाय है, शिव को मानने वाले। और हमारे बैरागी संप्रदाय भगवान विष्णु को मानने वाले हैं। और हमारे वो जो उदासी संप्रदाय है, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले हैं, गुरु नानक को मानने वाला संप्रदाय। ये अखाड़ों की परंपरा। नहीं, यहाँ एक प्रश्न मेरा आस्था की वजह से उठ रहा है। मुस्लिमों के लिए एक वक्फ बोर्ड है, कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय है उनका अकाल तख्त होता है, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई सनातन रक्षा बोर्ड नहीं है। बीते दिनों जब तिरुपति के लड्डू को लेकर विवाद हुआ तो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की बात आई। आप इस पीठ पर हैं, आपका क्या विमर्श है कि इस बारे में क्या होना चाहिए सनातन रक्षा के लिए? देखिए, आपने देखा होगा, हमारा प्रयास रहा सनातन बोर्ड का गठन को। कब हमने कहा? जब हमने ये देखा गैर हिंदुओं की 9 से 10 लाख एकड़ भूमि भारत में कब्जा की हुई है। गैर हिंदू कहता पार्लियामेंट भी मेरी जमीन पे बना है, एयरपोर्ट भी मेरी जमीन पे बना है। अब वक्फ बोर्ड कह रहा है, इमाम जी कह रहे हैं कि जो गंगा में 54 बीघा भूमि जहाँ संत रहते वो भी हमारी। जी बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य आपकी भूमि कहाँ से आई? 1954 में आपका वक्फ बोर्ड बना हुआ है और हमारे मेले जो है कब समुद्र मंथन हुआ था, लाखों सालों की परंपरा चली आ रही है और आप क्लेम कर रहे हैं हमारी भूमि है। आपकी भूमि कहाँ से आई और गंगा जी कब आई ये भी आप देखिए। और भागीरथी जी गंगा जी को लेकर के आए हुए हैं, आप आज क्लेम करें हमारी भूमि है। कहने का तात्पर्य हमारे भारत में जितना भी हिंदू समाज था, सभी हिंदू सो गए, कोई हिंदू बाहर नहीं आना चाहता। अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी बात रख नहीं सकते। समाज के अंदर डर है, भय है, ऐसी भाषा बोलेंगे हमारा विरोध होगा। और मैं कहूँगा हमारे हिंदू कब जागे? हमारा हिंदुत्व जो है इस समय क्या है, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ले, उस समय हिंदुओं ने नया सूर्य ले, उस समय तुत काल शुरू हो गया, उसमें स्नातन का उदय काल शुरू हो गया। जैसे हम कहते हैं भारत में अमृत काल चल रहा है, हम कहते हैं सनातन काल चल रहा है। हमारे भारत में जो सनातन का उदय हो गया है, इसकी देन हमारे 3 व्यक्ति। जब सनातन में खतरा आया, जगत गुरु शंकराचार्य जी आगे बिल्कुल। सनातन की रक्षा की। और बीच में आपने हमारे युवा सन्यासी विवेकानंद जी को सुना होगा, सनातन का प्रचार प्रसार देश देश में किया। और जब सनातन बिकने पे आ गया, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कुछ कुछ लग रहा है, ये दायरा ये धर्म ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अब ऐसी दिव्य आत्मा प्रकट होती है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जो कट्टर हिंदू है और जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए पूरा प्रण दिया हुआ है, हम आभारी है ऐसे लोगों के, ये जिनके कारण आज हम पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आप देखिए 30 से 40 करोड़ लोग यहाँ प्रयागराज में आए, कितनी बड़ी बात, पहले कभी नहीं आए। और हमें याद है 2013 का ये कुंभ था, उस समय हमारी सपा की सरकार। हमारा दुर्भाग्य, हमारी सपा की सरकार को पूरे हिंदू में कोई मेला प्रभारी नहीं मिला। आजम खान हमारे माथे पे डाल दी, गैर हिंदू को हमारा मालिक बना दिया। संतों को नीचा दिखाने के लिए आजम खान को मेला प्रभारी बनाया। लेकिन 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं
अभी भी कमान उनके हाथ में है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू को हर जगह सनातन को हर कोई टारगेट करता है और हम सनातनी ही है जो इसको टारगेट करते हैं। ये कोई वो वाले लोग नहीं है। मुसलमान सामने नहीं आ रहा है और हमारे हिंदू भाई हमारे सामने हमें मुकाबला करते हैं, वो हमारा विरोध करते हैं क्योंकि वो उनकी जो मानसिकता है वो मुस्लिम विचारधारा की है, कट्टर विचारधारा की है। तो कहने का तात्पर्य यही है, आपने देखा होगा एक व्यक्ति गुजरात से निकला, साथ में अमित शाह जी निकले, 1 से 11 हो गए। यूपी में योगी जी मिल गए, 111 भरते गए। पूरा सनातन धर्म की पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। बिल्कुल। और जो भी विदेशी आ रहे, अभी आपको मैं कहना चाहूंगा हमारे खाने में बहुत जल्दी वो एप्पल की मालकन आने वाली है जी। कितनी बड़ी बात है। हमारे सनातन धर्म को इस समय जितनी भी देश विदेश की विभूतियां है सभी फॉलो कर रही है। बिल- ये किसकी देन है? हम प्रधानमंत्री जी की देन। मुझे एक बहुत, अगर आप ये बता सकें, सनातन की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो घर में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने धर्म को, जो कुंभ में नहीं आ सकता, वो क्या करे अपने घर पे? देखिए हमारा ये माना गया है जो जहाँ पे जब हमारी अमृत मेला होगी, जब कुंभ का स्नान होगा, उस समय कहीं पे भी वो डुबकी लगाइए। अगर गंगा जी नहीं है घर में डुबकी लगाएंगे, कभी जो आप जल को उठा करके भाव दे। देखिए इंसान क्या है, भाव सही तो भाव। आप कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जी जी। एक भाव है, ये शिव स्वरूप वो क्या है, भाव है। हम मन से बुरे क्या है, भाव है। हम शुद्ध है, शुद्ध भाव है। तो चल के अंश गंगा जी को उठा करके, जल को उठाकर सब भाव दे। गंगा यमुना सरस्वती है उसका जल, हम इससे स्नान करने जा रहे, शुद्धता से स्नान करें, पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ को कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ वेदों में, हमारे यहाँ उपनिषदों में आपने देखा होगा जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है, एक श्लोक की दुर्गा सप्तशती पाठ बनाया। तो रामायण का पूरा 24 घंटे का पाठ है, वो एक श्लोक में पूरा हो जाएगा। आदत कथा जो एक हफ्ते में सब होती है, एक श्लोक में हो जाती है। तो हमारे लिए सुगम रास्ते भी है, सुगम उपाय भी है, उनको हमें जानना होगा, उनका हमें पालन करना। बहुत आशीर्वाद।